Hello students, in this audio video I will discuss with you the topic shift in equilibrium। मतलब इससे पहले आप क्या देखे थे कि when AD is equal to AS या Y is equal to AS और Y is equal to C plus I हो तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, बट अचानक शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम होगा। ये आप बोलोगे शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? शिफ्ट का मतलब हो गया कि सपोज कीजिए पहले से ज़्यादा सप्लाई हो जाए, पहले से ज़्यादा डिमांड हो जाए तो इकोनॉमी में क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसे शिफ्ट इन सप्लाई पढ़े थे क्लास 11 में, शिफ्ट इन डिमांड पढ़े थे, उसी तरह से शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशंस को हम लोग समझने आ रहे हैं। मतलब इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब किसी इकोनॉमी में अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तो इसका मतलब है कि आउटपुट ज़्यादा होगा, और उधर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों का आमदनी भी बढ़ेगा, क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से नए फैक्टर से प्रोडक्शन को जॉब मिलेगा या पुराने को ओवर टाइम जॉब मिलेगा। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ते हैं, और प्रोडक्शन होने के लिए बिना एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इन्वॉल्व के प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अर्निंग मिलेगा, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कमीशन, प्रॉफिट के रूप में। तो सोसाइटी का इनकम भी बढ़ेगा, हाउस होल्ड का। तो ऑब्वियसली पूरे इकोनॉमी में उधर अगर प्रोडक्शन होने से सप्लाई बढ़ेगा तो इधर इनकम बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो क्या शिफ्ट होगा ये हम लोग समझते हैं। यहाँ लिख रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट काउजेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एडी। अगर इन्वेस्टमेंट होगा, बढ़ेगा, इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, मैं भी आपको बताया ना कि इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, और प्रोडक्शंस होने का मतलब रॉ मटेरियल परचेजिंग ज़्यादा होना, न्यू प्लांट मशीनरी बैठाना, न्यू लेबर्स का रिक्रूटमेंट, या पहले से ज़्यादा घंटा काम करना। तो ये सब जब होगा तो अगर मान लीजिए लेबर सप्लाई और नहीं बढ़ सकता है तो एग्जिस्टिंग लोगों का ही अर्निंग बढ़ जाएगा ओवर टाइम काम करके, या फिर नहीं और जो फैक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं उसको अगर काम मिल जाएगा तो उनका अर्निंग बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर उनका अर्निंग बढ़ेगा तो डिमांड स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली एडी फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। तो क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड पहले जो होगा, ये इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट से पहले वो जो था उससे अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण उसका शिफ्ट अपवर्ड होगा। अब ये इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अब क्या देख रहे हैं कि इनिशियली जो डिमांड एडी था वो था आपका ये ई ए एडी लिखा हुआ यहाँ सी प्लस आई, फिर y का ग्राफ है आपका ये 45 डिग्री से जो जा रहा है, y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हाँ, इधर ये ग्राफ में देखिए, सॉरी, y इज इक्वल टू एस का ग्राफ देख रहे हैं, एकदम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। उसके बाद आप देख रहे हैं दो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, एक है AD1 जो दिखा रहा है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। मतलब पहले से तो ऑलरेडी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट था ही, प्लस डेल्टा आई का मतलब और एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके कारण एक्स्ट्रा आउटपुट होगा। एक्स्ट्रा आउटपुट होगा तो एक्स्ट्रा डिमांड, सॉरी, सप्लाई मार्केट में एक्स्ट्रा बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों को अर्निंग बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ेगा। और ये जो पहले वाला नीचे देख रहे एडी सी प्लस है, ये था जब कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले का सिचुएशन। यहाँ नीचे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पॉइंट ए इंडिकेट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम। ये देखिए ग्राफ पे, यानी सप्लाई का जो ग्राफ है उसको एडी का ग्राफ कट कर रहा था पॉइंट ए पे, यानी पहले इक्विलिब्रियम जो इकोनॉमी की थी एडी इज इक्वल टू एस, वो था पॉइंट ए पे। वो यहाँ लिखा हुआ है कि पॉइंट ए इंडिकेट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम, पहले का इक्विलिब्रियम, व्हेन एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई।
जब इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट ए पे, यानी यहाँ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था, यानी इतना ही एडी और एस बार बार होने से इकोनॉमी स्टेबल रहेगा, प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। बट सडनली व्हाट हैपेंड, देयर वाज एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ड्यू टू दैट जब भी प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगा। तो देखिए जो पहले सप्लाई सिर्फ ओ और ए था, माने स्टेबल इक्विलिब्रियम इकोनॉमी होने के लिए, अब वो सप्लाई बढ़ के हो जाएगा ओ ए से ओ बी। और पहले जो आउटपुट एग्रीगेट जो इनकम था ओ जे, अब वो इनकम बढ़ के इकोनॉमी में हो जाएगी ओ के, टोटल इनकम, यानी एडिशन इनकम बढ़ा इकोनॉमी में जे के ड्यू टू चेंज इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसके कारण क्या हो रहा है, अब देखिए जो एग्रीगेट डिमांड है जो पहले ई से स्टार्ट हो रहा तब अब एफ से स्टार्ट हो रहा है, और वो एग्रीगेट डिमांड इस सप्लाई डिमांड को कट कर रहा है पॉइंट बी पे। तो अब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई, अगर सप्लाई वाले ग्राफ में देखें तो ओ बी हो गया, जबकि पहले ओ ए था, तो एडिशनल सप्लाई कितना हो गया ए बी, और ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो कट कर रहा पॉइंट बी से। तो यानी अब इकोनॉमी में एडिशनल आउटपुट ओजे के बदले ओके हो गया, और डिमांड भी ओजे के बदले ओके हो गया, यानी जे के एडिशनल डिमांड भी एडिशनल सप्लाई भी है, और वही एडिशनल इनकम भी है। तो इकोनॉमी में न्यू इक्विलिब्रियम यानी स्टेबल इकोनॉमी होने के लिए बार बार ओ बी क्वांटिटी आउटपुट करना पड़ेगा और मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि जीडीपी बार बार ओके होना होगा, तभी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। ये यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए पॉइंट बी इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी नया इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। व्हेन एडी एडिशनल डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। सी प्लस आई तो पहले भी था, देखिए जो पहले वाला एडी ग्राफ है जो पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वहाँ पे भी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई था। बट नया जो एडी वन है ऊपर में, ये आ गया है एडी प्लस सी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। इक्विलिब्रियम जीडीपी इज इक्वल टू ओके। हाँ, अब नया जो आउटपुट हो रहा पूरे इकोनॉमी का वो अब हो रहा ओके, जबकि पहले था ओजे। ओजे इज द इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलित जीडीपी, स्टेबल इकोनॉमी, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट के कारण द एडी फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। देखिए एग्रीगेट डिमांड पहले से ज़्यादा हो गया, पहले जीरो इनकम होने पर भी लोग ओ एफ क्वान्टिटी परचेज करते थे, अब जीरो इनकम होने पर लोग ओ ई क्वान्टिटी पहले जीरो इनकम में ओ ई क्वान्टिटी परचेज कर रहे थे, अब जीरो इनकम में ओ एफ क्वान्टिटी परचेज करेंगे। और अब इकोनॉमी में टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है वो ओ के है, और एग्रीगेट सप्लाई भी पहले से बढ़ के ओ के हो गया है, जो कि ए डी और ए एस का जो ग्राफ है एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंडिकेट करते, उसके द्वारा दिखाया गया है स्टेबल इकोनॉमी के लिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट। बोल रहा क्या कि ये जो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ वो एक मल्टीप्लायर का काम करता है। ओइंग टू एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, लोगों की आमदनी बढ़ जाती है फ्रॉम ओजे टू ओके। ये देखिए इधर पहले ओजे ही था, अब आमदनी बढ़ के ओके भी हो गई, क्वांटिटी भी मैंने जो जीडीपी था पहले ओजे था वो बढ़ के ओके हो गया, तो एक्स्ट्रा बढ़ा जे के। कंपेयर इट विथ द साइज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो लोगों का आमदनी बढ़ा जे के और एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा ई एफ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ा, ई एफ। पहले इन्वेस्टमेंट था ओ ई, अब इन्वेस्टमेंट है ओ एफ, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी में ई एफ। हाँ, यू विल फाइंड इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है, यहाँ पे लोगों की आमदनी बढ़ी है इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा ज़्यादा, यानी जितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे उससे अधिक लोगों की आमदनी बढ़ गई। इसीलिए कहा गया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काम करता है। दिस ऑफर्स द कंक्लूजन दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैरीज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी, इनकम और आउटपुट। दिस ब्रिंग्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर।
यही हमको बता रहा है कि जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तो जितना से एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा उससे कहीं ज़्यादा से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या लोगों का इनकम बढ़ेगा। दिस ब्रिंग्स अस द कंसेप्ट ऑफ मल्टी, इसीलिए कहा गया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने के कारण एडिशनल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए मल्टीप्लायर का काम करता है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इस ग्राफ को मैं बना भी दे रहा हूँ खुद से। किधर गया ड्राइंग, वाइट बोर्ड, ये रहा। हाँ देखिए, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओ है। तो पहले क्या था, सप्लाई का ग्राफ दिखते हैं, ये सप्लाई का ग्राफ है। सॉरी, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए था, थोड़ा गलती हो गई, बट आप समझ गए। ये एएस का ग्राफ है जो कि इजकल टू, जिसको हम लोग वाई से भी इनकम के ग्राफ को भी दिखाते हैं। तो मान लेते हैं पहले इकोनॉमी में, अच्छा ये ओ है, एग्रीगेट डिमांड ये था, ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ था, एडी। एडी का मतलब सी प्लस आई। तो ये जो एडी का ग्राफ है, ये एएस के ग्राफ को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा, ये इस पॉइंट का नाम से रख लेते हैं ए, यहाँ से कट किया। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए वो जे है, तो ये ओजे क्वांटिटी ऑफ ओजे इकोनॉमी का जीडीपी था या इनकम था कह लीजिए पहले। उस समय एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ ये है जो एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ को ए पे कट कर रहा है। वो ए पे कट करने का मतलब हो गया कि इकोनॉमी में स्टेबल प्राइस तभी रहेगा जब ओजे जीडीपी रहे और उतना ही मार्केट में डिमांड हो जाए, एग्रीगेट डिमांड भी उतना ही रहे, तब प्राइस स्टेबल रहेगा। बट सडनली क्या हुआ, इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ। इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सप्लाई होगा, और प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी इनकम होगा। तो इन सब के कारण इम्पैक्ट क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है वो अब यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, और ये जा कर के एएस के ग्राफ को कट किया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। बी, अब बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो मान लीजिए परपेंडिकुलर यहाँ कट किया पॉइंट के पे। अब देखिए, यानी अब इकोनॉमी में जो जीडीपी है बढ़ के ओजे से क्या हो गया, ओजे से ओके हो गया। तो एडिशनल जीडीपी कितना बढ़ा, ये हुआ एडिशनल जीडीपी बढ़ा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा, हाँ इसमें मैं दिखाना भूल गया, ये इसको कहेंगे ई, जो ओ ई पहले का था ऑटोनोमस कंजम्पशन, और अब ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये रहा एफ। तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया ई एफ। उसके कारण एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज़्यादा से बढ़ा, क्योंकि लोगों का इनकम उससे ज़्यादा से बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग भी जस्ट पढ़े हैं कि क्या कहते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काम करता है, जितना से इन्वेस्टमेंट होगा उससे ज़्यादा से मल्टीप्लायर होगा। तो ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी ऊपर में, ये इधर देखिए जहाँ पे ये मैं अभी स्क्रैच किया। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। मैं आपको रफली इस तरह से बनाने की कोशिश की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।